नमस्कार जोहार, मेरा नाम अभिषेक भारती और आप द भारत मित्र देख रहे हैं। अब झारखंड में नए जेपीएससी चेयरमैन की मांग हो रही है। असल में जेपीएससी चेयरमैन जो है वो पोस्ट बहुत लंबे समय से खाली है और अब जेपीएससी चेयरमैन की मांग हो रही है कि भाई अब नया जेपीएससी चेयरमैन मिलना चाहिए। जेपीएससी का जो चेयरमैन है उस पद पर किसी के ना होने के कारण जेपीएससी का जो रिजल्ट है वो फिलहाल रुका हुआ है और छात्रों की मांग है कि सिर्फ एक चेयरमैन के न होने के कारण ये जो पद है इस पद पर किसी की बहाली की जाए ताकि ये जो रिजल्ट है वो रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी हो। फिलहाल देखिए 21 दिसंबर को झारखंड के छात्र जो जेपीएससी के एस्पायरेंट्स है वो एक हैशटैग ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे चलाने वाला है जिसमें अपॉइंट जेपीएससी चेयरमैन की डिमांड होगी। इसी को लेकर के छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने भी कुछ पॉइंट्स रखे। एक बार पहले उस पॉइंट्स को आप सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे की बातचीत करते हैं। पहले इन पॉइंट्स को आप सुनिए। जोहार जय झारखंड। साथियों, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ रहा है कि झारखंड प्रदेश का सबसे बड़ी नियुक्ति संस्था झारखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष पद पिछले 4 महीनों से खाली है, जिससे 11th जेपीएससी, एसडीपीओ, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, इसके अलावा अन्य एग्जाम काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, रिजल्ट प्रभावित हो रहे हैं, अगला विज्ञापन नहीं आ रहा है और तैयारी करने वाले छात्र का अगला प्लानिंग डिस्टर्ब हो रहा है। जिंदगी का अपना लक्ष्य, अपना प्लानिंग, सब का सब बाधा पड़ जा रहा है। इसीलिए कल जेपीएससी स्टूडेंट्स के माध्यम से जेपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा कल दिनांक 21 दिसंबर 2024 दिन शनिवार समय सुबह 8 बजे से एक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जेपीएससी अपॉइंटमेंट का आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। सरकार से मांग किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी जेपीएससी अध्यक्ष पद का नियुक्त किया जाए और कल का हैशटैग है #चेयरमैन_अपॉइंट_करो। तो मैं निवेदन करता हूं झारखंड प्रदेश के समस्त छात्रों से, नौजवानों से, अभिभावकों से, सम्मानित शिक्षकों से कि छात्र के हक अधिकार के लिए, छात्र के भविष्य के लिए, छात्र के हित के लिए कल सब कोई ट्वीट रीट्वीट करे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और सरकार से मांग करे कि आगामी 24 दिसंबर 2024 का कैबिनेट बैठक में जेपीएससी चेयरमैन का नियुक्त किया जाए और अगर किसी भी तरीके से 24 दिसंबर 2024 का कैबिनेट बैठक में जेपीएससी चेयरमैन का नियुक्त नहीं होता है तो झारखंड के छात्र बाध्य होकर के आंदोलन के लिए तैयार होंगे, क्योंकि जब तक चेयरमैन का नियुक्त नहीं होगा तब तक किसी भी प्रकार का नियुक्ति प्रक्रिया हो नहीं सकता है। और उम्र तो एक तरफ डेली बढ़ता जा रहा है, एक दिन को भी कोई रोक नहीं सकता है और जब तक चेयरमैन का नियुक्त नहीं होगा तब तक कोई प्रक्रिया हो नहीं सकता है। यानी कि यहाँ बहुत भारी नुकसान हो रहा है छात्रों को और 4 महीना कोई छोटा मोटा दिन नहीं होता है। अरे भारत का एकमात्र ऐसा लोक सेवा आयोग है झारखंड प्रदेश का जो 4 महीना तक अध्यक्ष पद खाली है। ऐसा पूरे इंडिया में कहीं नहीं हुआ है। यह दुर्भाग्य है और इसके वजह से राज्य का भी सर्वसार हो जा रहा है। पूरे स्पष्ट हो रहा है कि सरकार छात्र के प्रति पूरी की पूरी तरह उदासीन रवैया अपनाए हुए है। इसीलिए स्वच्छ छवि वाले, ईमानदार छवि वाले एक अधिकारी का जेपीएससी चेयरमैन नियुक्त किया जाए और छात्रों के भविष्य का ख्याल रखा जाए, उसका हित में काम किया जाए, हम निवेदन करते हैं। धन्यवाद। तो अब जब आपने इन पॉइंट्स को सुन लिया है तो अब समझिए कि जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति क्यों जरूरी है। देखिए, कैबिनेट की एक बैठक है 24 तारीख को। माना जा रहा है कि बहुत संभव है कि 24 तारीख को झारखंड को नया जेपीएससी चेयरमैन मिल जाएगा। इस जेपीएससी चेयरमैन की रेस में बहुत सारे लोग हैं। राजीव अरुण एक्का के बारे में कहा जा रहा था कि वो जेपीएससी चेयरमैन बन सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से विवाद उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति में उनके नाम को लेकर के थोड़ा लगता है कि नहीं, उनका जेपीएससी चेयरमैन बनना थोड़ा मुश्किल।
ऐसे में कुछ और नाम है, जैसे सुप्रियो भट्टाचार्य की जो पत्नी है उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो संभवतः जेपीएससी चेयरमैन की दौड़ में है। कुछ और नाम भी हैं जिनको जेपीएससी का चेयरमैन बनाया जा सकता है, लेकिन जेपीएससी चेयरमैन का पद बहुत जरूरी है। और आपको मैं बात बताऊं माफ कीजिए, और मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं। देखिए, जेपीएससी की जो पुरानी चेयरमैन थी, उन्होंने अपने रिटायरमेंट से पहले राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की थी, और इस मुलाकात के बाद कुछ सवाल थे, वो सवाल जो है वो गहरा गए थे। कहा गया कि उन्होंने कुछ शिकायतें हैं जो राज्यपाल के पास जॉट डाउन करवाई हैं, और ऐसी स्थिति में रिजल्ट निकलने में ये पॉइंट्स है वो बाधक हो सकते हैं। तो क्या ये सच है? क्या पिछले जेपीएससी चेयरमैन ने कुछ पॉइंट्स हैं जो राज्यपाल के पास जॉट डाउन करवाए? वो पॉइंट्स क्या है आखिर जो पिछले जेपीएससी चेयरमैन ने राज्यपाल के पास पॉइंट आउट करवाए? चूंकि हमारे पास यही सूचना है, और इसकी जानकारी नेता प्रतिपक्ष जो पिछले थे अमर बाउरी, उनके पास भी थी, और जो बीजेपी विधायक दल के नेता थे पहले बाबूलाल मरांडी, उनके पास भी थी। तो ऐसे में जेपीएससी पद पर अगर कोई नया चेयरमैन आता है और जेपीएससी का रिजल्ट जारी किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में बहुत हद तक संभावना है कि इधर से बीजेपी की तरफ से हंगामा किया जाए उन पॉइंट्स के आधार पर। कहा गया कि एक चिट्ठी है जो पिछली जेपीएससी चेयरमैन ने राज्यपाल को दी थी, उस चिट्ठी में बहुत कुछ ऐसा है जो जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की और द्योतक वह बताता है कि हाँ, जेपीएससी की परीक्षा में भी कुछ कुछ गड़बड़ियां हुई। हालांकि ये सब कुछ हम अभी आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं, कंफर्म नहीं बता रहे हैं। हमारे पास जो सूचना आई हम उसके आधार पर बता रहे हैं। तो कुल मिला करके ये पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पॉइंट्स पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सरकार जेएसएससी में बहुत सारी तोहमत झेल रही है, छात्रों की तरफ से तोहमत लगाई जा रही है। तो ऐसे में अभी फिलहाल सरकार जो है वो जेपीएससी का भी दर्द नहीं झेल सकेगी, ये बात तो तय है। तो ऐसी स्थिति में जेपीएससी के रिजल्ट में तो देर होगा, लेकिन जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति बहुत हद तक संभव है कि इस कैबिनेट की बैठक में, अगले कैबिनेट की बैठक में जेपीएससी को नया चेयरमैन मिल जाए। लेकिन फिलहाल वेट एंड वॉच में सब लोग। सरकार भी फिलहाल जेएसएससी का ये जो विवाद है, इस विवाद से पहले अपना पिंड छुड़ाना चाह रही है कि ये जेएसएससी के विवाद में अभी, चूंकि जनवरी जो है 22 जनवरी अगली तारीख है जेएसएससी को लेकर के हाई कोर्ट में, तब तक परीक्षा फल के प्रकाशन में हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो हाई कोर्ट में क्या होता है, जेएसएससी को लेकर के सरकार की नजर उस पर है। तो एक पॉइंट ये भी है, क्योंकि एक नजर तो उधर भी है कि जेएसएससी को लेकर के हाईकोर्ट क्या फैसला देता है, उसी आधार पर बहुत हद तक तय होगा कि जेपीएससी को लेकर के सरकार की नीति क्या होगी। तो मुझे पर्सनली स्पीकिंग अगर मुझसे पूछिए तो मुझे ऐसा लगता है कि जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति तो जरूर हो सकती है अभी, लेकिन जेपीएससी के नतीजे वो 22 जनवरी के बाद ही संभव है। 22 जनवरी में को जो सुनवाई है हाईकोर्ट में, उस सुनवाई में क्या कुछ निकल करके आता है, जेएसएससी के रिजल्ट को लेकर के हाईकोर्ट का क्या फैसला रहता है, उस फैसले के बाद जेपीएससी के नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल ऐसा लगता है कि जेपीएससी के नतीजे अभी सामने नहीं है। तो जेपीएससी के नतीजों के लिए फिलहाल ऐसा लगता है कि इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जेएसएससी को लेकर के सरकार जितने जो तोहमत है उन सारे तोहमतों की क्लियरेंस चाहती है। तो पहले वो क्लियरेंस हो जाए, उसके बाद फिर जेपीएससी के नतीजे जो हैं वो आपके सामने आएंगे। तो अभी जेपीएससी के नतीजों के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति के लिए हैशटैग चलेगा 21 दिसंबर को छात्रों की तरफ से, और इसका आह्वान जो है देवेंद्र नाथ महतो कर चुके हैं, जो हमने आपको सुनाया भी है। छात्रों की डिमांड है कि जेपीएससी का चेयरमैन आए, लेकिन फिलहाल सरकार जेएसएससी पर ही फोकस्ड है। जेएसएससी के नतीजों को लेकर के हाई कोर्ट क्या कहता है, जेएसएससी का विवाद फिलहाल किस ओर जाता है, इन तमाम चीजों पर सरकार की नजर है। तो हमने आपको वो खबरें बताई जो खबरें आपको कोई और नहीं बताएगा। हालांकि ये बहुत सारी खबरें ऐसी है जो सूत्रों के हवाले से, फिलहाल इंतजार कीजिए। हमने पहले भी बहुत सारी ऐसी खबरें दी है जो खबरें बिल्कुल सही साबित हुई हैं। हमने ही सबसे पहले जेएसएससी के सेक्रेटरी का ऑडियो चलाया था, हमने ही सबसे पहले एक वायरल ऑडियो जो था वो चलाया था, हमने ही सबसे पहले बताया था कि जेएसएससी महाघेराव में देवेंद्र महतो पहुंचेंगे पहुंचेंगे पहुंचेंगे। तो तमाम चीजें जो है वो हम लोगों ने बताई थी। इस खबर में भी हम आपको बता रहे हैं कि कुछ ऐसा विवाद है, जो विवाद अभी तक सतह पर तो नहीं है, लेकिन समय के साथ आपको पता चलेगा कि हम जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ऐसी ही खबरों के लिए आप बने रहे द भारत मित्र के साथ, क्योंकि द भारत मित्र की आवाज हमारे झारखंड के छात्रों के साथ है। नमस्कार, जोहार।